Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। संडे सुपर सीरीज में टॉप 160 प्लस फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेज विद हिंदी मीनिंग आज का हमारा टॉपिक है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। एलटी ग्रेड की सीरीज को देखते हुए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बस आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके लिए आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो पहला वर्ड है हमारा एप अपसर्डो। इसका मतलब होता है फ्रॉम एव जर्डरी, मूर्खता से, असंगति से। ये क्या दिखाता है? मूर्खता से, असंगति से इंडिकेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब इमो पेक्टोरे। एब इमो पेक्टोरे, इसका मतलब होता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, दिल की गहराई से। इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिल की गहराई से। ध्यान देंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज्यादा ध्यान करेंगे। एबी इमो पेक्टोरे। नेक्स्ट वर्ड है अब इनिशियो। अब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। क्या होता है? शुरुआत से। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब ओरिजिन। इसका मतलब होता है फ्रॉम द ओरिजिन, मूल रूप से, मूल से, उत्पत्ति से। अब ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है वन थिंग एडेड या अपेंडिक्स। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का अपेंडिक्स आया था 1802 में, आपको याद होगा, तो अपेंडिक्स जो जुड़ा गया था। तो अपेंडिक्स का मतलब होता है जोड़ना, किसी भाग को ऐड करना, परसिस्ट करना। नेक्स्ट है हमारा एड एंटिकेक। एंटिक, एड एंटिक का मतलब होता है फ्रॉम द एंशियंट टाइम। फ्रॉम द एंशियंट टाइम होता है। इंपोर्टेंट वर्ड है प्राचीन काल से। इसका मतलब होता है प्राचीन काल से। नेक्स्ट वर्ड एड आर्बिटेरियम। आर्बिटेरियम का मतलब होता है एड फील्ड, इच्छा से, अपनी इच्छा से। आर्बिटेरियम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्बिटेरियम, एट विल, अपनी इच्छा से। नेक्स्ट वर्ड है एड एक्सट्रीमियम। एड एक्सट्रीम का मतलब होता है एक्सट्रीमली होता है अत्यधिक सीमा, वहीं से बना है हमारा एक्सट्रीमियम। टू द एक्सट्रीम, अत्यधिक, सीमा तक, जहां तक जा सकते हो वहां तक होता है एड एक्सट्रीमियम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन ये वाला बनता है एडॉक। एडहॉक, एडहॉक का मतलब होता है फॉर दिस पर्पज। इसका पर्पज क्या है? फॉर दिस पर्पज ओनली। इसका मतलब है टेम्पररी, विशेष उद्देश्य से, स्थायी रूप से। एडॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। फॉर द पर्पज ओनली, टेम्पररी। नेक्स्ट आपका एड इन्फिनिटम। इन्फिनिटम का मतलब होता है विदाउट लिमिट, इसकी कोई लिमिट ना हो, अनंत, अनंत तक। फॉर एवर, हमेशा चलने वाला, अनंत तक, बिना अंत तक, जिसका अंत ना हो। एड एड इंटीरियम। एड इंटीरियम का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल, अस्थायी रूप से। फिलहाल, अस्थायी रूप से होता है फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका एड लिबिटियम। इसका मतलब होता है एट प्लीजर। एट प्लीजर होता है एज मच एज यू लाइक, जितना आप पसंद करते हैं।
इच्छा अनुसार, मन माफिक होता है। नेक्स्ट वर्ड, है एड नॉन्जियम। एड नॉन्जियम का मतलब होता है टू द पॉइंट ऑफ द डिस्गस्ट, घृणा तक, उब जाने तक होता है। एड ए नॉनसेंस से बना है नोजियम, ध्यान रखेंगे, नॉनसेंस से बना है नोजियम, टू द पॉइंट ऑफ डिस्गस्ट, घृणा तक, उब जाने तक। नेक्स्ट वर्ड है एड बेलोरम। एड बेलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू या टैक्सेस, मूल्य के अनुसार बात करना। बेलोरम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, एड बेलोरम। नेक्स्ट वर्ड है एड बर्बियम, बर्बम। एड बर्बम का मतलब होता है वर्ड बाय वर्ड, शब्दांश जिसे बोलते हैं, शब्दांश, एड बर्बम। नेक्स्ट वर्ड है अफेयर डमूर। अफ्यूर डमूर, इसका मतलब होता है लव अफेयर, प्रेम प्रसंग। इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेपर में पूछा गया है, अफेयर डमूर। नेक्स्ट है अफेयर डी, अफेयर द ऑनर, डॉनर। इसका मतलब होता है द मैटर ऑफ ऑनर, सम्मान का प्रश्न होता है, सम्मान की बात होती है। अफेयर डी ऑनर, ध्यान रखना इनकी पेपर में स्पेलिंग भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है अफिसिनियाडो। अफिसिनियाडो का मतलब होता है आर्डेंट डिवोटी, जो भक्त होता है। पैशनेट एडमायरर, जो क्या होता है, भक्त होता है, उत्साही प्रशंसक होता है। अफिसिनियाडो। नेक्स्ट वर्ड है एजेंट, एजो, एजो प्रोवोकाटर, प्रोवोकाटर, ये होता है इनसाइड एजेंट, जो होता है स्पाई, जो जासूसी करता है, गुप्तचर होता है, जो भड़काने वाला एजेंट होता है। एवो प्रोवोकाटर। नेक्स्ट वर्ड है अला कार्टे। अला कार्ट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द मेन्यू, अकॉर्डिंग टू द मेन्यू। इंडिविजुअली प्राइस्ड डिशेज, इंडिविजुअली प्राइस्ड डिशेज, मेन्यू के अनुसार चुना हुआ भोजन होता है, अकॉर्डिंग टू द मेन्यू, अकॉर्डिंग टू द मेन्यू। आला मोड, आला मोड का मतलब होता है इन फैशन, आला मोड का मतलब होता है इन फैशन, इंपोर्टेंट वर्ड है इन फैशन, फैशन में या प्रचलित रूप से, जो होता है आला मोड, इन फैशन। नेक्स्ट वर्ड है ए पोस्टीरियोरी। पोस्टीरियोरी का मतलब होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, अनुभव से, पोस्टीरियरी, अनुभव से या अनुभव आधारित प्रत्यक्ष होता है, पोस्टीरियरी। नेक्स्ट वर्ड है अलाइस। अलाइस का मतलब होता है सेकेंड नेम, उपनाम, दूसरा नाम, और ये पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है एल्सवेयर, एल्सवेयर प्रूफ ऑफ बीइंग एल्सवेयर ड्यूरिंग अ क्राइम, अनुपस्थिति का प्रमाण। ये क्या होता है, अनुपस्थिति का प्रमाण होता है। द लीगल डिफेंस दैट पर्सन वाज एल्सवेयर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, ये होता है तुम्हारा अनुपस्थिति का प्रमाण। नेक्स्ट है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया है। अल्मा मैटर वंस ओल्ड कॉलेज, ये ग्रेसियस मदर होता है, इसका मतलब ग्रेसियस मदर होता है। अ टर्म ऑफ रेस्पेक्ट फॉर योर ओल्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला 2013 पीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीजीटी।
2013 पीजीटी के पेपर में पूछा था, अल्मा मैटर। एन ओल्ड कॉलेज या ग्रेसियस मदर, ए टर्म फॉर रेस्पेक्ट योर ओल्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है अल्फा एंड ओमेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्फा एंड ओमेगा। और ये होता है बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेके अंत तक, अल्फा एंड ओमेगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब होता है ड्रीड, एंजाइटी, चिंता, भय। अगेंस्ट मानी होता है चिंता या भय, ध्यान रखेंगे। अल्टर ईगो, अल्टर ईगो का मतलब होता है वंस अदर सेल्फ, वेरी क्लोज फ्रेंड, जो बहुत ज्यादा क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज फ्रेंड होता है। वन अदर सेल्फ, वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड या इंटीमेट फ्रेंड होता है। नेक्स्ट एलमनाई, एलमनाई का मतलब होता है एक्स स्टूडेंट, पूर्व विद्यार्थी, ये अच्छा शब्द है एलमनाई, एक्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है एमोर बिंसिट ओमिनिया, एमोर बिंसिट ओमिनिया, इसका मतलब होता है लव कनकर्स ऑल, प्रेम सब पर विजय पाता है, प्रेम सब पर विजय पाता है, प्रेम सब पर विजय पाता है। एमोर बिनिक्ट बिंसिट ओमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है एनस मिरिया मिरियाबिलिस, एनस मिरियाबिलिस का मतलब होता है वंडरफुल ईयर, चमत्कारी वर्ष, बहुत शानदार वर्ष होता है, बहुत ही भव्य वाली वर्ष होता है, एनस मिरियाबिलिस। नेक्स्ट वर्ड है एंटे मेरिडियम, एंटे मेरिडियम का मतलब होता है जो एम पीएम होता है, जो सुबह की होता है, जो बिफोर नून, दोपहर से पहले, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच का समय होता है, उसे बोलते हैं एंटे मेरिडियम, बिफोर नून, दोपहर से पहले का, ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है अक्सर ये। बिटवीन मिडनाइट एंड नून, तकना बिटवीन मिडनाइट एंड नून, रात के 12 बजे से, ये होता है रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे का जो समय होता है एंटे मेरिडियम। नेक्स्ट है प्रायोरी, इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन थ्योरी, जो क्या होता है थ्योरी पर आधारित होता है, सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट वर्ड एपोलॉजिया, एपोलॉजिया का मतलब होता है बचाव पात्र, रिटन जस्टिफिकेशन ऑफ वंस कंडक्ट, सफाई देना, अपनी सफाई में कुछ बोलना, और रिटन जस्टिफिकेशन ऑफ वंस कंडक्ट, अपने बारे में सफाई देना, बचाव करना। नेक्स्ट वर्ड है और लॉन्गा बीटा ब्रेविस, इसका मतलब होता है आर्ट इज लॉन्ग लाइफ इज शॉर्ट, कला शाश्वत है जीवन छोटा है, कला क्या है वह लंबी दूरी तक चलने वाली है, जबकि जीवन क्या है क्षणिक है, छोटा है, ध्यान रखेंगे, अच्छा शब्द है, पेपर में दे सकता है। नेक्स्ट है ओ कुआरा, कुआरा और कुआरा, इस क्वारंट नहीं बोलेंगे, कुआरा, ये कहता अप टू डेट, कुआरा अप टू डेट, प्रचलित जानकारी वाला होता है, अप टू डेट मतलब प्रचलित जानकारी वाला होता है। अवगार्ड, अवगार्ड, अवगार्ड का मतलब होता है रेडिकल, ओरिजिनल, पायोनियरिंग, अग्रगामी होता है, नवोन्मेषी होता है। और यहाँ पर पेपर में पूछा गया है पीजीटी 2004 में,
पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आया था। इसका मतलब न्यू राइटिंग भी होता है, ओरिजिनल होता है, मतलब न्यू राइटिंग, जो नई चीज लिखाता है उसे बोलते हैं अवागार्ड। नेक्स्ट, बो मोड। नेक्स्ट वर्ड है आपका बो मोड। बो मोड का मतलब होता है फैशनेबल सोसाइटी। इसका मतलब होता है फैशनेबल सोसाइटी, उच्च वर्गीय समाज। व्यू मोड बहुत अच्छा शब्द है। नेक्स्ट, बेलाडोना। बेलाडोना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेलाडोना, बेलाडोना का मतलब होता है अप्रेटी वुमेन, सुंदर स्त्री। बेलाडोना सुंदर स्त्री, वो स्त्री। नेक्स्ट है बेल लेत्र। बेल लेत्र, इसका मतलब होता है लिटरेचर वैल्यूड फॉर एस्थेटिक क्वालिटी। साहित्यिक रचना है, कलात्मक मूल्य वाली चीजें होती हैं। बेल लेत्र, बेल लेत्र। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स रोमान। बिल्डिंग्स रोमान का मतलब होता है अ नोबल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। और हमने जो पढ़ाया था, जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन था, वो बिल्डिंग्स रोमान का ही एग्जाम्पल था। वो इसमें पिप होता है। पिप पिप नाम का कैरेक्टर होता है, वो अपनी दिखाता है जीवन से लेके अंत तक, उसमें दिखाता है बिल्डिंग्स रोमान अ नोबल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखेंगे, ग्रेट एक्सपेक्टेशन इसका एग्जाम्पल है। बिल्लीदू। बिल्लीदू का मतलब होता है प्रेम पत्र, लव लेटर। बिल्लीदू, इसे ब्लेड डुअक्स नहीं बोलेंगे, बिल्लीदू। ध्यान रखेंगे, बिल्लीदू। अच्छा शब्द है लव लेटर। इसका मतलब होता है लव लेटर। विचार, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2000 पीजीटी 2013 में आया हुआ है। पीजीटी 2013 में वर्ड पूछा गया है पीजीटी में, विचार। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, इसेंट्रिक, अजीब विलक्षण होता है, जो अजीब काम करता है। इसेंट्रिक या स्ट्रेंज। और इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछता है, इसमें डबल आर आता है, पेपर में देता है ये वाला विचार। तो ध्यान रखना, इसमें डबल जेड नहीं आता है, इसमें डबल आर आता है, विचार। बोनाफाइड। बोनाफाइड 2013 में आया हुआ है। बोनाफाइड 2013 पीजीटी के पेपर में आया हुआ है बोनाफाइड। इसका मतलब होता है इन गुड फेथ। गुड फेथ या जेन्यून, गुड फेथ या जेन्यून, सच्चा या वास्तविक सद्भावना से। बोनाफाइड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ध्यान रखना इस पेपर में। इसकी स्पेलिंग पूछ लेता है, इसका मीनिंग पूछ लेता है। गुड फेथ होता है। बोनिंजा। बोनिंजा, बोनिंजा का मतलब होता है गोल्ड माइन। ऑल ऑयल वेल, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अप्रत्याशित लाभ, सोने की खान जिसे बोलते हैं, बोनिंजा। ये तो आपका बोनिंजा। नेक्स्ट वर्ड है बोमो। इसे बोमोट नहीं बोलेंगे, बोमो, बोमो बोलेंगे। अबिटी रिमार्क होता है, चतुराई भरी टिप्पणी होती है, बोमो। इसे बोमोट नहीं बोलेंगे, ऑपरेटी रिमार्क है। नेक्स्ट वर्ड है बो बीबो। बो बीबो, a person who enjoy luxurious living, food और ड्रिंक। तो क्या होता है? विलासी प्रिय जीवन होता है, व्यक्ति होता है। a person who enjoy luxurious living, food and drink। विलासी प्रिय व्यक्ति, जो विलासी वाला जीवन जीता है। और क्या पे? फूड और ड्रिंक पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है आपका बो बोयाज। वो बोयाज का मतलब होता है प्लीजेंट जर्नी, शुभ यात्रा। इसे बोलते हैं शुभ यात्रा।
नेक्स्ट वर्ड है बुर्जुआजी। बुर्जुआजी का मतलब होता है मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय। मध्यम वर्गीय होता है वो बुर्जुआजी, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय। कार्पेडियम। कार्पेडियम जो है टीजीटी 2013-21 वाले पेपर में आई थी। टीजीटी 2021 वाले पेपर में आया था कार्पेडियम। इसका मतलब होता है सीज द डे, एंजॉय द प्रेजेंट। जो वर्तमान है, जो वक्त है आपका, उसको एंजॉय करना, ना कि कल पे टाल देना, कल एंजॉय करेंगे। जो आपके पास समय है उसी में एंजॉय करना, कार्पेडियम। नेक्स्ट वर्ड है कार्ट ब्लास। कार्ट ब्लांस का मतलब होता है फुल फ्रीडम, ब्लैंक चेक होता है, पूर्ण आज़ादी, स्वतंत्रता। अच्छा शब्द है कार्ट ब्लांच। केसेस वैली। केसेस वैली का मतलब होता है एक्ट जस्टिफाइंग वार। एक्ट जस्टिफाइंग वार होता है युद्ध कारण, युद्ध कारण। नेक्स्ट सोफर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोफर। सोफर की पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है, सोफर की आपसे वन वर्ड में पूछ लेता है। आप प्रोफेशनल ड्राइवर, इसे बोलते हैं आप प्रोफेशनल ड्राइवर ऑफ मोटर कार। काय का होता है मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार। ये वन वर्ड में करेक्ट स्पेलिंग में और पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है। सोफर का मतलब होता है प्रोफेशनल ड्राइवर ऑफ मोटर कार होता है, और इसकी स्पेलिंग होती है CHAUFFE। रखना है अपनी क्या आती है, ई आती है, सोफर। चे सारा सारा, ये क्या होता है व्हाट विल बी, होगा, जो होगा सो होगा, टाल देना, जो होगा सो देखा जाएगा। नेक्स्ट है कोगिटो एर्गा सम। कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, जो सोचता हूँ इसलिए मैं क्या हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोगिटो एर्गो सम। नेक्स्ट वर्ड है कोमसी कोमसा। कोमसी कोमसा, ये होता है सो ऐसा वैसा, ठीक ठाक होता है, ठीक ठाक होता है। कोनोसर। कोनोसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में इसकी स्पेलिंग, और अभी जो पेपर हुआ था तो पूछा गया था कोनोसर, इसकी स्पेलिंग वर्ड में कई जगह पूछा जाता है। तो होता है कोनोसर के पेपर में जो होता है इसमें डबल एस आती है, कोनोसर। कोनोसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CONNOISSE, क्या आती है लास्ट में, ई आती है, फिर UR आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है कोनोसर। एक्सपर्ट जज ऑफ स्टेट होता है, पार्क होता है, विशेषज्ञ होता है। और ये एंटोनियम सिनोनियम में पूछा जाता है ये वाला, ये स्पेलिंग में, एंटोन सिनोनियम्स में और वन वर्ड में, हर जगह ये क्वेश्चन, ये वर्ड पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कुडेटा। कुडेटा, इसे कुपडेट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये क्या बोलेंगे कुडेटा। इसका मतलब होता है सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट, तख्ता पलट होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुडेटा, कुडेटा। इसको कुप देते नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये फ्रेंच फॉरेन वर्ड है और यहाँ का जो मीनिंग होता है बदल जाता है। कुडेटा सडन ओवरथ्रोन ऑफ गवर्नमेंट, तख्ता पलट होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है कुद्यत्र। कुद्यत्र, इसे कुप थिएटर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे कुद्यत्र। कुद्यत्र इसका मतलब होता है ड्रामेटिक ट्रिक, नाटक की चाल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुद्यत्री। कुद्यत्री, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कुद्यत्री। नाटक की ड्रामेटिक ट्रिक होती है या
थिएट्रिकल ट्रिक और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। कूडेग्रास, कूडेग्रास का मतलब होता है डेथ ब्लो, अंतिम प्रहार, मृत्यु प्रहार। उसे कूप डे ग्रेस नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? कूडे ग्रास, कूडे ग्रास। नेक्स्ट है आपका क्रीडिक्रू, क्रेडिक्रूर। इसका मतलब होता है हार्ट फेल्ट अपील, दिल से की गई विनती, दिल से की गई विनती होती है हार्ट फेल्ट अपील। नेक्स्ट वर्ड करिकुलम बिटाए, करिकुलम बिटाए का मतलब होता है, जिसे सीवी बोलते हैं, इसे रिज्यूमी बोलते हैं। ये जीवन प्रति बायोडाटा होता है, और ये तो जीवन लाइफ में प्रयोग करते हैं। कोई कंपनी में जाते हैं, कहीं स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, तो क्या देते हैं? करिकुलम बिटाए देते हैं, सीवी देते हैं, रिज्यूमे देते हैं। नेक्स्ट वर्ड, और ये वाला जो वो है क्यूजीन, क्यूजीन जो है इसकी स्पेलिंग पेपर में टीजीटी 2021 में पूछी गई थी, टीजीटी 2021 में पूछी गई थी इसकी स्पेलिंग। क्यूजीन इसका मतलब होता है भोजन शैली, स्टाइल ऑफ कुकिंग, स्टाइल ऑफ कुकिंग या द काइंड ऑफ कुकिंग प्रोड्यूस्ड। क्यूजीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूजीन, CUISIN, इसे कजिन नहीं बोलेंगे, क्यूजीन बोलेंगे इसे। नेक्स्ट है जार, इसे जार भी बोलते हैं, और टी से भी आता है और सी से भी आता है, जार दोनों से आता है। ये होता है एटोक्रेटिक रूलर, निरंकुश शासक, जार। डेब्यू, डेब्यू इसे डिबेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? डेब्यू, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। जब कोई क्रिकेट, मतलब जब कोई क्रिकेट में, हॉकी में जब खिलाड़ी पहली बार खेलता है, पहली बार खेलने जाता है, उसे क्या बोलते हैं? डेब्यू, प्रथम प्रस्तुति, डेब्यू। डिफैक्टो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिफैक्टो, डिफैक्टो पेपर में आ चुका है, इसका मतलब होता है इनफैक्ट, वास्तव में, इन वास्तव में होता है डिफैक्टो। नेक्स्ट है आपका डेजावू, डेजावू का मतलब होता है फीलिंग, फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड समथिंग बिफोर। तो इसका मतलब होता है इल्यूजन, इल्यूजन ऑफ, इल्यूजन भ्रम होता है, पहले भी घटित होने लगने की अनुभूति होती है। इल्यूजन ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड समथिंग ऑलरेडी, इल्यूजन ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड समथिंग ऑलरेडी होता है, पहले भी घटित होने वाली, होने लगने की अनुभूति होती है, पहले ही पता चल जाता है कि कुछ घटित होने वाला है। नेक्स्ट है डे प्रोफ्यूडियस, इसका मतलब होता है आउट ऑफ डीप सोरो, गहरे दुख से, गहरे दुख से। इसकी स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है इसकी। और ये टर्म भी है, ये जो वर्ड है आपका ड्यूस एक्स मकीना, ये क्या है? इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है पेपर में, और इसमें वन वर्ड में पूछा जाता है, और टर्म भी में दिया है, टर्म में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान देंगे इसको। DX एक्स मशीना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? DS एक्स मकीना। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड डिवाइस टू सॉल्व अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अचानक से समस्या का कृत्रिम समाधान होना। जैसे कोई फिल्म चल रही है, अचानक से कोई बीच में आके दिव्य शक्ति आके प्रकट हो जाना, जैसे कि किसी हीरो को, हीरोइन को बचा लेना होता है, मतलब अचानक से कोई किसी चीज को बचा लेना। जैसे कोई फिल्म चल रही होती है, हीरो हीरोइन परिस्थिति में होते हैं, परेशानी में होते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति आता है या ऐसी कोई दिव्य शक्ति आती है जो किसी हीरो हीरोइन को बचा लेती है। अचानक से होना, अनएक्सपेक्टेड होना, बिना उद्देश्य के, बिना उसके आना, बिना बता के आना। नेक्स्ट है आपका डिग्रेसिया, डिग्रेसिया का मतलब होता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिक्टम, डिक्टम का मतलब होता है सेइंग ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट, उचित कथन होता है, बिल्कुल
बिल्कुल ऑथेंटिक जिसे बोला जाता है, सेइंग जजमेंट होता है, बिल्कुल ऑथेंटिक जजमेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका डिवाइड एक्ट इम्पेरा। डिवाइड एक्ट इम्पेरा का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। ये बहुत ज्यादा फूट डालो और नीति करो वाला वर्ड है आपका, बांटो और राज करो। नेक्स्ट है ड्रेमेटिस पर्सोनी। ड्रेमेटिस पर्सोनी का मतलब होता है कैरेक्टर्स इन अ ड्रामा, नाटक के पात्र जो होते हैं इसे बोलते हैं ड्रामेटिस पर्सोने। नेक्स्ट पार्ट है आपका एल डुराडो। एल डुराडो का मतलब होता है इमेजिनरी गोल्डन लैंड, कल्पित स्वर्ण भूमि। ये होता है आपका कल्पित स्वर्ण भूमि। और ये 2000 जो है आपका पीजीटी 2005, पीजीटी 2005 और 2013 में ये क्वेश्चन ये वर्ड पूछा गया है आपका। एल डोराडो कल्पित या स्वर्ण भूमि होता है, इमेजिनरी गोल्डन लैंड होता है। नेक्स्ट आपका ऑफ अ टेरिलीव। ऑफ टेरिलीव का मतलब होता है इनफैक्ट नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑफ टेरिलीव। इनकरेजिबल चाइल्ड, नटखट बच्चा। इनकरेजिबल की पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है, इनकरेजिबल जो कभी जिसे कभी सुधारा ना जा सके। इनकरेजिबल का मतलब होता है जिसे कभी सुधारा ना जा सके, इसलिए होता है नटखट बच्चा, जिसे सुधारना क्या हो मुश्किल हो। अभी पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें इसकी स्पेलिंग पूछी गई थी। पीसीएस 12 अक्टूबर को देख लेना, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछी गई थी। ऑथ्रोप्रेन्योर होता है, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछी गई थी। ENTREPRENEUR आता है। जो ई आती है वो बाद में आती है, देखो पहले नहीं आ रही है, ये आ रही है सबके बाद में आ रही है। और इसमें बिल्कुल भी ए का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें 3 ई है और प्रत्येक बाद में आ रही है, हर किसी के बाद आ रही है। एंट्रेप्रेन्योर, एंटर मत कर देना, एंट्रेप्रेन्योर होता है। पीसीएस के पेपर में ये अभी पूछी गई थी और वही संस्था करा रही है एलटी ग्रेड का पेपर। उतमें होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, बिजनेस फाउंडर होता है, ये ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट है यूरेका। यूरेका, यूरेका आई हैव फाउंड इट। ये 10th क्लास की बुक है, उसमें ये वर्ड दिया है। एक लड़की होती है वो बोलती है यूरेका, यूरेका आई हैव फाउंड इट। यूरेका मिल गया, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। यूरेका बहुत ही अच्छा शब्द है। एक्स निहलो निहिट फिट, इसका मतलब होता है फ्रॉम कम्स फ्रॉम नथिंग, नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। शून्य से कुछ नहीं मिलता, शून्य से कुछ भी नहीं बनता। फ्रॉम नथिंग, नथिंग इज प्रोड्यूस, नथिंग इज प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पली ग्रेसिया, और ये वाला जो है एग्जाम्पली ग्रेसिया, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये सब ध्यान रखेंगे, लिखा हुआ ईजी, ये होता है फॉर एग्जाम्पल। तो यहीं से क्या बना है, एग्जाम्पल बना है, शॉर्ट फॉर्म बना है ईजी। एग्जाम्पली ग्रेसिया उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फाइन समेकर। फाइन समेकर मतलब होता है गवर्नमेंट, स्वाद का पारखी, और इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछी गई है। स्वाद का पारखी होता है, ये स्वाद का पारखी होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका फियास्को, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फियास्को इसका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, डिजास्टर जैसे बोला जाता है, डिजास्टर, 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 कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर, डिजास्टर। फ्लेग्रांटे डिलिक्टो, डेलिक्टो इसका मतलब होता है इन द फैक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, रंगे हाथों पकड़ना। इसका मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना होता है, इन दैट एक्ट होता है काम करते हुए।
नेक्स्ट वर्ड है जॉनरा। जॉनरा इसका मतलब होता है टाइप है, कैटेगरी है, स्पेशल लिटरेचर। जॉनरा इस पार्ट का, इस पोयम का जॉनरा क्या है, इस नोवेल का जॉनरा क्या है, इस प्ले का जॉनरा क्या है। टाइप होता है, कैटेगरी होता है जॉनरा। इसे जेनर नहीं बोलते, जॉनरा है। क्यों ये टर्म में पूछा जाता है, ये वाला वर्ड टर्म में, और हमने इसे कराया भी है क्यों का मतलब होता है जापानीज 17 सिलेबल्स पोयम होती है। और कैसे काम करती है, इसकी होते 5-7-5, ध्यान रखेंगे 5-7-5, 17 वर्ड होते हैं इसमें, सिलेबल होते हैं 5-7-5, पहले 5-7-5 होता है, ध्यान रखेंगे। होय पोलाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, होय पोलाई पेपर में पूछा गया है, होय पोलाई। और इसका मतलब होता है द कॉमन पीपुल, साधारण लोग। कॉमन पीपुल साधारण लोग होते हैं, आम जनता जिसे बोलते हैं, हो पोलाई। हबरिस ये भी पेपर में आता है, हबरिस ये होता है एक्सेसिव प्राइड, घमंड से मतलब होता है। जो ट्रेजिक फिल्म होता है उसमें दिखाया गया है कि जूलियस सीजर, उसमें दिखाया प्राइड, हबरिस। ह्यूब्रिस इसे क्या मतलब है, ह्यूब्रिस। इबीडेम, इबीडेम का मतलब होता है इन द सेम बुक, उसी पुस्तक से होता है। इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो का मतलब होता है इन डिस्कस, एनोनिमसली, अपने आप को छिपा लेना, भेद बदल लेना, चुप करना, इनकॉग्निटो। और हर फोन में जो ब्राउजर होता है, यूट्यूब होता है, उसमें ये आता है, इनकॉग्निटो मोड आता है, जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी को छिपा सकते हैं। इन मीडियास रेस ये जो जॉन मिल्टन का जो एपिक है द पैराडाइज लॉस्ट, उसमें यह आता है, जो शुरू होता है वो होता है मीडियास रेस से, मतलब इन द मिडल ऑफ थिंग्स होता है, बीच से शुरू होना। तो ध्यान रखेंगे मीडिया से बीच से शुरू होना। और जॉन मिल्टन की पोयम है एल पेंसरोसो, इसका मतलब होता है पेंसिव मैन, मेलंकनी पर्सन, एकदम चिड़चिड़ा व्यक्ति, हमेशा रोनी सूरत होती है उसकी, जो हमेशा रोता रहता है, मेलंकनी। और ये टीजीटी 2004 में पूछा गया है, 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी 2004। इल पेंसरोसो इसकी कंपेनियन बुक थी एल एलिग्रो, इसकी कंपेनियन बुक है, वो भी साथ आई थी, दोनों कंपनी 1631 में आई थी, ध्यान रखेंगे 1631 में आई थी। और जॉन मिल्टन की बहुत ही फेवरेट ये पोयम है दोनों। इन मेमोरियम ऑफ स्मृति में होता है, इन मेमोरी ऑफ स्मृति में ये भी इलेजी है जो आई थी। नेक्स्ट पार्ट है आपको इन स्टेटस क्वा। स्टेटस क्वा इसका मतलब होता है ओरिजिनल कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान स्थिति या पूर्व अवस्था। इंटीरियम, इंटीरियम का मतलब होता है फॉर द इंटरवल, अंतरिम अस्थायी होता है, फॉर द इंटरवल अंतरिम अस्थायी। इन टोटो का मतलब होता है पूर्णता, इंटायरली, पूर्ण रूप से, इंटायरली होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन बीनो वेरिटास। इन बीनो वेरिटास का मतलब होता है इन बायन देयर इज ट्रूथ, शराब में सच्चाई होती है, शराब में क्या होती है, सच्चाई होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटर आलिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन वर्ड है ये, इंटर आलिया। अमॉन्ग अदर थिंग्स, अन्य बातों के बीच में, इंटर आलिया। नेक्स्ट है आपको इम्सो फैक्टो। इम्सो फैक्टो का मतलब होता है वाई डेट वेरी फैक्ट, उसी तथ्य से, बाई डेट वेरी फैक्ट होता है इम्सो फैक्टो, बाई द इटसेल्फ होता है। नेक्स्ट वर्ड है एल एलिग्रो, ये भी 1631 में आई थी पोयम, जॉन मिल्टन की है, एक कंपेनियन पोयम थी एल एलिग्रो एल पेंसरोसो, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब होता है चेयरफुल मैन या जॉयफुल पर्सन, जो हमेशा खुश रहता है, हंसमुख व्यक्ति होता है। और ये
टीजीटी 2004 में आई थी। टीजीटी 2004 में आया हुआ वर्ड है ये वाला। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेंसाना इन कोपोरी सानो। मेंसाना इन कोर्पोरो सानो। हेल्थी माइंड इज हेल्थी बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है। स्वस्थ मन में स्वस्थ मन बसता है। नेक्स्ट है आपका लेबर। लेबर ओमेनिया विनिशियट। इसका मतलब होता है लेबर कंक्यूर्स ऑल। परिश्रम सभी पर विजय पाता है। परिश्रम सभी पर विजय पाता है। नेक्स्ट है ला। ला बो ला वर मोर बीब ला वर। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब होता है टू किंग द किंग। द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। राजा मर गया, राजा अमर रहे। राजा अमर रहे इसका मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है लाइट मोटिव। लाइट मोटिव का मतलब होता है रिकरिंग थीम, बार बार आने वाला प्रमुख विषय होता है लाइट मोटिव। नेक्स्ट वर्ड है लुंगवा। लुंगवा फ्रैंका। ये 2000 पीजीटी 2010 में आया था। ये पीजीटी 2010 में आया हुआ वर्ड है लुंगवा फ्रैंका। इसका मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज, सामान्य संपर्क भाषा, लिंगुआ फ्रैंका। नेक्स्ट वर्ड है लिटरेरा। लिटरेरा स्क्रिप्टा मोनेट। मोनेट का मतलब होता है व्हाट इज रिटन रिमेन्स। लिखा हुआ स्थायी होता है। लिखा हुआ क्या होता है? स्थायी होता है। अच्छा शब्द है। लिटरेरिटी। लिटरेरिटी का मतलब होता है लिटरेरी एजुकेटेड पीपुल। साहित्यकार, विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है मैग्नम ओपस। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नम ओपस जब कोई ग्रेट अचीवमेंट अपना बहुत ही, जैसे विलियम शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, उनका जो पैराडाइज लॉस्ट था उसको क्या था? मैग्नम ओपस है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है तो उनका आया था लिरिकल बैलेट्स आया था, मैग्नम ओपस है। बहुत बड़ा ग्रेट वर्क होता है। इसका मतलब होता है ग्रेट वर्क या मास्टर पीस होता है, बहुत बड़ा वर्क होता है। मालाफाइड। मालाफाइड का मतलब होता है या बैड। एक होता है बोनाफाइड, एक होता है मालाफाइड। बोना जो होता है उसका मतलब होता है गुड, और माल का मतलब होता है बुरा। इन बैड फेथ, इंटेंशनली रॉन्ग होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ वर्ड है मालाफाइड। मानो अमानो। इसका मतलब होता है फैक्ट टू फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन होता है, आमना सामना। ये होता है आमना सामना। मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरी का मतलब होता है रिमेंबर यू मस्ट डाई। मृत्यु स्मरण करना, मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु क्या है? अनिवार्य है। नेक्स्ट वर्ड मिस अलायंस। मिस अलायंस का मतलब होता है बैड मैरिज। मिस मैच होता है असंगत विवाह, गलत जोड़ी। देखो होती गलत जोड़ी होती है। मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है वे ऑफ वर्किंग, कार्यविधि। क्या होता है? कार्य विधि होती है। नेक्स्ट वर्ड है मोडस विवेंडी। मोडस विवेंडी का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, जीवन शैली। जीवन शैली होता है मोडस विवेंडी। मॉइस्चर। मिसियर। मिसियर का मतलब होता है मिस्टर, श्रीमान। मिसियर ये पूछा जाता है मिस्टर मिसियर। म्यूटिटेस म्यूटिडियस। ये होता है विद नेसेसरी चेंजेज, आवश्यक परिवर्तनों के बाद होता है। विद नेसेसरी चेंजेस होता है।
न्यू प्लस अल्ट्रा। न्यू प्लस अल्ट्रा का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, परफेक्शन, चरम अवस्था, श्रेष्ठतम। नेक्स्ट है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है नोदागैर। नोदागैर का मतलब होता है सिडोनियम, और सिडोनियम के पेपर में स्पेलिंग पूछता है। जैसे जॉन कार्लस वर्दी का सिडोनियम क्या है? जॉन सिंजॉन। तो ये क्या होता है? उपनाम होता है, जॉन सिंजॉन, जैसे सिडोनियम नाम। एज एजी गार्डनर का क्या नाम है बताओ, कमेंट में बताओ। एजी गार्डनर का सिडोनियम नाम क्या है? नॉमडी गियर क्या है? और पेपर में उनका पूछा गया है एजी गार्डनर का क्या है। कभी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सभी के उपनाम होंगे, सिडोनियम नाम होंगे, जिससे कि कोई पेपर में ऐसा टॉपिक बचेगा ही नहीं यहाँ से कि आपका पेपर में ना आता हो। एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाया जाएगा इस चैनल पर, और वही चीज़ पढ़ाई जाएंगी जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपका नाम है नोमडी प्लेम, और ये पूछता है पेन नेम, और जो एजी गार्डियर है उनका पेन नाम है। लेखी उपनाम होता है जिसके नाम से लिखते हैं, उपनाम। नॉन पैरेली, नॉन पैरेल का मतलब होता है मैचलेस यूनिक, मैचलेस अद्वितीय उपनाम होता है, अद्वितीय उपनाम होता है। नोट बैन, नोटा बैनी का मतलब होता है एनबी। नोट बैन का ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान देना होता है। और पार एक्सीलेंस, जो हमारे चैनल का नाम भी है इंग्लिश पार एक्सीलेंस, और यहीं से बना है हमारा पार एक्सीलेंस, यहीं से इंस्पिरेशन होकर मैंने इसको निकाला है, पार एक्सीलेंस। इसका मतलब होता है प्रे एमिनेटली सुपर, क्या होता है? सुपर होता है। यहीं से हमने अपने चैनल का नाम लिया था, पार एक्सीलेंस। ये क्या हो? एडजेक्टिव होता है, और इससे पहले क्या था? और ये ध्यान रखना है, जो पार एक्सीलेंस है ये किसी नाउन के बाद प्रयोग किया जाता है, ये नाउन से पहले नहीं आता है, नाउन के बाद आता है। इसलिए इंग्लिश ये एक नाउन है, हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश, इंग्लिश पार एक्सीलेंस। तो इंग्लिश एक नाउन है, और ये क्या? एडजेक्टिव है, मतलब सबश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ, उच्चतम। ध्यान रखना, यहीं से हमारा यूट्यूब चैनल का नाम पड़ा है पार एक्सीलेंस। पर का मतलब वो पर नहीं है जो लगाते हिंदी वाला पर नहीं है, ये यहाँ से निकाला पार एक्सीलेंस। और ये फ्रेंच वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। नेक्स्ट है आपका पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, प्रति वर्ष। क्या होता है? प्रति वर्ष होता है। नेक्स्ट आपका पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति। क्या होता है? प्रति व्यक्ति होता है, पर पर्सन होता है। परसेंट या सेंटम होता है, परसेंट। पर 100 होता है, प्रतिशत होता है, परसेंट वहीं से बना है, परसेंट। नेक्स्ट वर्ड है पर डायम। पर डायम का मतलब होता है बाई द डे, प्रतिदिन। क्या होता है? प्रतिदिन होता है। ये आपका एक होता है एएम, एक होता है पीएम। इसका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, जो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक काम करता है। पीएम आफ्टरनून, दोपहर के बाद होता है, ये होता है आपका पीएम। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम का मतलब होता है आफ्टर डेथ। ऑटोपाइसी होता है, सब परीक्षण होता है, जो सबकी ऑटोपाइसी की जाता है वो होता है सर्व पोस्टमार्टम। नेक्स्ट है पोपूरी। पोपूरी का मतलब होता है, इसे पोटपूरी नहीं बोलेंगे, पोपूरी, म्यूजिकली मेडले या मिक्सचर होता है, ये होता है मिश्रण। नेक्स्ट आपका प्राइमाडोना। प्राइमाडोना का मतलब होता है द टेम्परामेंटल लीडिंग फीमेल सिंगर होता है, प्रमुख गायिका है, चंचल स्वभाव वाली सिंगर होती है प्राइमाडोना। प्राइमा, प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट। ये पेपर में पूछा गया है, प्राइमा फेसी, ये पेपर में आ चुका है, प्राइमा फेसी एट फर्स्ट साइट होता है। नेक्स्ट है प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स है, ये टीजीटी 2009 में आया था। नेक्स्ट इसका मतलब क्या होता है? फॉर द अंगेस्ट होता है,
मतलब पक्ष और विपक्ष, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। नेक्स्ट है क्वांटम लिमिट। क्वांटम लिमिट का मतलब होता है एज मच यू लाइक, जितना चाहें, जितना चाहें होता है। क्वाइड प्रो क्वा, क्वाइड प्रो क्वा, इसका मतलब होता है इक्वल एक्सचेंज, बदले में बदला, विनिमय होता है, बदले में बदला होता है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, इसकी पेपर में स्पेलिंग आती है। इसका मतलब होता है राजमटाज, और ये ध्यान रखना राज माँ और ताज, यहाँ डबल जेड आती है और लास्ट में क्या आती है, डबल जेड आती है। ध्यान रखिए यहाँ डबल जेड आती है और यहाँ डबल जेड आती है। इसका मतलब होता है नोजी या फ्लैशी एक्टिविटी, दिखावटी हलचल होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है। नेक्स्ट पार्ट है आपका रिलीजियोलॉकी। रिलीजियोलॉकी का मतलब होता है स्पिरिचुअल फीलिंग ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान का धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण। नेक्स्ट है रिलीजियो मेडिसी। रिलीजियो मेडिकी, इसका मतलब होता है रिलीजन, धर्म से है या धर्म से बनना है आपका, और फिर डॉक्टर, मेडिसन एज ए रिलीजन, चिकित्सक का धर्म होता है, चिकित्सक धर्म। और ये अक्सर बोला जाता है ये शब्द RIP, जब किसी की डेथ हो जाती है तब बोलते हैं RIP। इसकी फुल फॉर्म होती है, ये वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है रेकी एक्सकेंट इन पासे, रेकी एक्सकेंट इन पासे, इसे बोलते हैं रेस्ट इन पीस होते हैं, रेस्ट इन पीस। इसका जो फुल फॉर्म बना है ये बना है रेकी एक्सकेट इन पासे, RIP। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर बोला जाता है ये। नेक्स्ट है आपका समुराई। समुराई का मतलब होता है समुराई जापानीज एस्टोक्रेटिक वॉरियर होता है, ये होता है आपका वॉरियर। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेक्टम सेक्टोरम। सेक्टोरम ये होता है आपका गर्भगृह या पवित्रतम स्थान होता है। होली ऑफ होलीज होता है, होली ऑफ होलीज होता है, होली ऑफ होलीज। सेक्टम सेक्टोरम गर्भगृह होता है, पवित्र स्थान। सेंसोसी सोसूसी, इसे बोलेंगे सोसूसी, ये होता है केयर फ्री, बेफिक्र होता है, केयर फ्री होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सायोनारा, और ये वाली ये फिल्म भी आई थी अभी, सायोनारा, सायोनारा, ये उसका मतलब होता है गुड बाय। ये वाली फिल्म भी आई थी अभी, ये इसका गाना भी चला था, अलविदा। शार्टर रिसोटस, इसका मतलब होता है द टेलर ऑफ रिटेलर्ड, दर्जी दोबारा पुनः सिलाई करना, इसे बोलते हैं शार्टर रिसोटर्स। नेक्स्ट वर्ड है साबार फेयर। साबार फेयर का मतलब होता है एबिलिटी टू से डू द करेक्ट थिंग, व्यवहार कौशल होता है आपका व्यवहार कौशल। नेक्स्ट वर्ड है आपका साडेन फ्राइड। साडेन फ्राइड का मतलब होता है ये होता है प्लेजर इन अदर्स मिसफॉर्च्यून, दूसरे के दुख में आनंद, साडेन फ्राइड। अच्छा शब्द है, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है, साडेन फ्राइड। नेक्स्ट है सिक ट्रांजिक्ट ग्लोरिया मुंडी। सिंक ट्रांजिक्ट ग्लोरिया मुंडी, इसका मतलब होता है 10 पासिस वर्ल्डली ग्लोरी, संसार की महिमा क्षण भंगुर है, संसार की जो है महिमा क्षण भंगुर है। नेक्स्ट है सिमिलिया सिमुलस क्वांतूर। सिमिलिया सिमुलुसवार क्वांतूर, ये होता है लाइक कर्स लाइक, समान
सामान का इलाज करता है, सामान सामान का इलाज करता है। लाइक कर्सिस लाइक, बहुत ही अच्छा शब्द है ये। नेक्स्ट वर्ड है स्मॉल टच। स्मॉल टच का मतलब होता है एक्सेसिव सेंटिमेंटलिटी, अति भावना, बनावटी, भावुकता होता है। एक्सेसिव सेंटिमेंटली होता है, अति भावुकता, बनावटी। नेक्स्ट है सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन का मतलब होता है इसेंशियल कंडीशन, अप्राह्य शर्त, अप्राह्य शर्त। जैसे टीजीटी पीजीटी की जब डेट एक्सपेंड होती है तो कहता है अप्राह्य कारण से आपकी डेट एक्सपेंड की जाती है, बताया नहीं जाता है क्यों। नेक्स्ट है सोटो वॉचे। सोटो वॉचे का मतलब होता है इन अ क्वाइट वॉइस, धीमी आवाज में। नेक्स्ट स्यूजेनेरियस। स्यूजेनेरियस का मतलब बहुत अच्छा शब्द होता है स्यूजेनेरियस। इसका मतलब होता है यूनिक, ऑन ऑफ द इट्स काइंड, अद्वितीय, इसके मुकाबले कोई ना हो। टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, कोरा पन्ना। कोरा पन्ना शून्य अवस्था होती है। नेक्स्ट टेरा इनकोग्निटो। टेरा इनकोग्निटो का मतलब होता है अननोन लैंड, अज्ञात क्षेत्र, इसे अज्ञात क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट है टेट अटैट। टेट अटैट होता है, इसका मतलब होता है प्राइवेट कन्वर्सेशन, आमने सामने की गोपनीयता बातचीत होती है। टेट और टेट होता है। अच्छा शब्द है ये वाला, पेपर में पूछा गया है। टूलेमोंद। टूलेमोंद का मतलब होता है टूलेमोंड एवरीबडी, सभी लोग होता है, एवरीबडी होता है, या एवरीवन ऑफ इम्पोर्टेंस। ओविसेंट। ओविसेंट मोटिव, ये आपका होता है, ये वाला टर्म में भी आता है, टर्म में भी पूछा जाता है। इसका मतलब होता है ये वाला कोई वो है टीजीटी 2004 में आया हुई है, 2004 में आया हुई वर्ड है। इसका मतलब होता है बेयर आर दोज हु वर बिफोर अस, लेमेंट मोटिव होता है, लेमेंट मोटिव होता है, जो पहले था वो भी कहाँ है, शोक भावना होता है। नेक्स्ट है अल्ट्रा बियराज। अल्ट्रा बायरीज होता है, ये होता है बियॉन्ड लीगल अथॉरिटी, कानूनी अधिकार से बाहर। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाले डी सोम्ब्रे। वाले डी सोम्ब्रे, इसका मतलब होता है पर्सनल अटेंडेंट, निजी सेवक होता है, निजी सेवक होता है, अच्छा शब्द है। नेक्स्ट है, और ये पेपर में पूछा जाता है, टर्म है ये वाली, और उसमें भी पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच में। बेनी द विधि बिची, आई कैम, आई सा, आई कंकर्ड, आया, देखा, जीता, ये वाला पूछा जाता है। ये क्या है, क्लाइमैक्स है। फेब्रोटेन। फेब्रोटेन का मतलब होता है निषिद्ध, फॉरबिडन, ये क्या होता है, फॉरबिडन होता है। वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है अदर रिवर्स, ऑर्डर रिवर्स होता है, उल्टा या विपरीत होता है, वाइस वर्सा, अच्छा शब्द होता है, बोलते भी वाइस वर्सा। नेक्स्ट है बीज ऑफ बी, ये होता है इन रिलेशन टू, रिगार्डिंग, इन रिलेशन टू रिगार्डिंग होता है, या रिगार्डिंग होता है, संबंध में, के बारे में होता है। बीबा बोचे। बीबा बोचे का मतलब होता है ओरल एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट आपका बिज, ये अक्सर बोला जाता है बिज, बिज डेट इज टू से, अर्थात, ये होता है अर्थात। नेक्स्ट है आपका बॉक्स पॉपुलाई। बॉक्स पॉपुलाई का मतलब होता है वॉइस ऑफ द पीपल, जनता की आवाज, बॉक्स पॉपुलाई। नेक्स्ट है आपका बांडर यार। बांडर यार का मतलब होता है अ ईयर ऑफ ट्रेवल आफ्टर स्कूलिंग, भ्रमण वर्ष होता है, बांडर यार होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेल्ट एंड साउंड। बेल्ट एंड साउंड का मतलब होता है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेल्टर साउंड, बेल्टर
सॉन्ग, ये होता है बर्ड ऑफ व्यू, फिलोसफी ऑफ लाइफ, जीवन शैली, जीवन दर्शन, विश्व दृष्टि, बर्ड व्यू, फिलोसफी ऑफ लाइफ, बेल्ट, बेल्ट ऑन सॉन्ग। नेक्स्ट है बेल्ट लिमिटस। बेल्ट लिमिटस का मतलब होता है सोरो ओवर द एबल ऑफ द वर्ल्ड, संसार की बुराइयों में दुख से दुख, सोरो ओवर द इविल्स ऑफ द वर्ल्ड होता है। और आज का लास्ट वर्ड है जाइट गाइस्ट्स। जाइट गाइस्ट्स का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द टाइम, युग भावना, ईगो भावना। और इसकी भी पेपर में स्पेलिंग पूछता है, जाइट गाइस्ट गाइस्ट गाइस्ट। तो ये हमारे क्या थे 160 प्लस फॉरेन वर्ड थे। इनको एक बार जरूर देख ले वीडियो, और अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख ले वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वर्ड बनते हैं, हल्के में ना ले इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से बनाई गई है आपके लिए। तो मिलते हैं कल। कल हमारा टर्न है वो रेनी मार्टिन का है, उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पेपर में आते हैं उन्हीं टॉपिक को उठाएंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं कल रेनी मार्टिन की सीरीज में। थैंक यू।